बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स की एक फील्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। बेसिकली हम इसको इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर फिज़िक्स हमारे पास एक ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में और उसकी इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है न्यूक्लियर फिज़िक्स का, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं। हम बचपन से देखते आए हैं कि हम न्यूक्लियस को हमेशा एक सर्कुलर सी फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसी अपनी बेसिक्स को रखते हुए हमने एक सर्कल फॉर्म ले ली है और उसको वाइट कलर कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर रहे। तो इसके बाद हम इसकी आउटर शेल्स को ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगी। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो हमारे पास आउटर शेल होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहे होते हैं। अब हम इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इनके चार्जेस के बारे में। हमने देखा इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर हमारे पास कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। अब हमारे पास इसके बाद इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है उसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब हमारे पास न्यूक्लियस के इनसाइड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं, और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो अब अगर हमने पूरा एक नेट चार्ज देखना हो, नेट न्यूक्लियर चार्ज क्या बनता है, तो वो हमारे पास प्लस ZE बनेगा। Z हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर है जो कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो, और जो E है आपके पास वो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को और एटॉमिक नंबर को Z को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नेट न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। अब हम मैस को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने चार्जेस को डिस्कस किया तो हमारे पास जो मैस ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल होता है 2000 टाइम्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। यानी अगर आप 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाओ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो आपके पास मैस ऑफ प्रोटॉन आएगा। मैस ऑफ प्रोटॉन इतना बड़ा होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की निस्बत। तो इसमें आपके पास एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर प्रोटॉन इतना बड़ा है और वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है तो हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं रख सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रखना चाहें तो हम क्यों नहीं रख सकते। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आता, वो आउटर मोस्ट शेल में क्यों रहता है। तो इसकी जो रीजंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, उनको हम एक अलग वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जो बेसिकली लिखा जाता है वो हमारे पास Z से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं। प्रोटॉन्स जितने प्रोटॉन्स हैं वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है और रिप्रेजेंट Z से करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक न्यू टर्म आ जाती है एटॉमिक मैस नंबर के नाम से। एटॉमिक मैस नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो भी हमने कहा हमारा एटॉमिक नंबर है Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें हम ऐड करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी जो न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो टोटल कितने हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो आपके पास एटॉमिक मैस नंबर आ जाएगा जिसे आप A से रिप्रेजेंट करते हो। हमने इधर मैस को डिस्कस किया लेकिन मैस ऑफ न्यूट्रॉन रह गया हमसे। मैस ऑफ न्यूट्रॉन बेसिकली आपके पास इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन आप कई जगह इसको पढ़ोगे कि उसके साथ लिखा होता है 0.1% लार्जर, यानी कि वो मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मैस ऑफ प्रोटॉन से भी 0.1% लार्जर होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था कि हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन वो पॉइंट्स हमें जब आगे यूज़ करेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट हैं कि हम पे एटॉमिक मैस नंबर कहें या जो भी लफ्ज़ बोलें आपको पता हो कि किस चीज़ की बात हो रही है, एटम के न्यूक्लियस की कहाँ से बात हो रही है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आइसोटॉप्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।